सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हम बीते दिनों में एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों को दूर करता है। आमीन, हालेलुया। और इस समय भाग 6 को देखेंगे और चौथे पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देता है। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ मेरे परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप मेरे जीव, मेरे होठों को, मेरे शब्दों को आप अपने कंट्रोल में करें और अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा के अनुसार वचन के प्रकाशन को खोलें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे पे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, दूर करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और इस समय भाग 6 को देखने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पर देखें। इस समय अगर इस समय आपके पास बाइबल होगा तो मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलें। इस समय जो लिखा हुआ है दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसका 4 पद। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक बार फिर से मेरे प्रियो परमेश्वर के कलाम को लेकर आपके बीच पर आया हूँ। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कर दानियल की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम करता है। यहाँ दानियल क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है किसके पास, परमेश्वर के पास, जो सनातन का परमेश्वर है, जो प्रतापी परमेश्वर, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, जो सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है। मेरे प्रियो, वो दानियल क्या कर रहा है, वो जीवित परमेश्वर के क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। आइए प्रार्थना को सुने, वो कैसा प्रार्थना करता है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, सुनिएगा ध्यान से, इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। आमीन, हालेलुया। दानियल प्रभु का एक नबी था और वो क्या कहता था, वो सनातन के परमेश्वर पे, जो अल्फा और ओमेगा, जो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो दानियल क्या करता है, सनातन परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के सामने वो अपने सिरों को झुकाता है मेरे प्रियो, और वो प्रार्थना करता है। और वो जब वो प्रार्थना करता है उस समय वो अपने जीवन के पापों को क्या करता है, अंगीकार करता है। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह दानियल परमेश्वर की हजूरी पर गया, उसी तरह मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के करीब जाएं और अपने जीवन के पापों का वो अंगीकार करें। आमीन, हालेलुया। अगर हम नए नियम में देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के जीवन को, कि जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, तो जब वो टूट सा गया, वो अपने बहुत ज़्यादा वो हताश हो गया, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया और आंसू से भरा हुआ जब वो जीवन व्यतीत करने लगा, उसके खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा वो टूट सा गया था, बहुत ज़्यादा वो निराश हो चुका था। तब उसने एक योजना बनाया, अपने मन का एक योजना बना। उसने एक योजना किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि तू क्या कर, मुझे माफ कर। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, वो बेटा जो उड़ाव पुत्र जो था अपने पिता के पास गया और अपने पिता से मेरे प्रियो उसने माफी मांगा।
और जैसे उसने शब्द कही, उसके पिता ने क्या क्या उड़ा पुत्र को अपने सीने से लगा लिया, उसे चुम्बन करने लगा, उससे प्यार करने लगा। उसी तरह मेरे प्रियो यहाँ दानियल क्या करता है, जो एक परमेश्वर का नबी था, दानियल क्या करता है, यह वह परमेश्वर के पास जाता है और वो क्या करता है, वो पापों का अंगीकार करता है और कहता है, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा पूरी करता और कल्याण करता रहता है। जब हम अपने जीवन के जब हम पापों का अंगीकार करते हैं और जब हम पाप का अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखता है, परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और वो मेरे प्रियो जो तरस खाने वाला जो परमेश्वर है, वो जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, गहरे समुद्र में लथाड़ करके क्या करता है, वो दूर फेंक देता है और हमें पूरी रीति से शुद्ध करता है, पूरी रीति से हमें पवित्र करता है मेरे प्रियो। और जब पूरी रीति से पापों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर आता है। अब ये पवित्रता जब हमारे जीवन के आधार पर जब अंश बाई अंश में हम परमेश्वर के निकट हम चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि अपनी वाचा क्या कहता है, पूरा कर। कौन सा वचन पे, जो पापों की क्षमा के विषय में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन के पापों को माफ करेगा, हमें शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें नया बनाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। यहाँ दानियल क्या करता है, वो प्रार्थना करता है और जैसे वो उस प्रार्थना अपने पापों का अंगीकार, परमेश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन के पापों को माफ करता है। तब यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन करता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साचे के ढाले गए थे। आमेन, हालेलुया। जब हम पापों की मुक्ति मिल जाती, पापों की क्षमा मिल जाती है, यहाँ पौलुस हमें इस बात को सिखाता है, हमें परमेश्वर पिता का हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर पिता का आज हमें उसकी स्तुति करने की, उसकी इबादत करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो और जो हम पाप के दास थे मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे पे परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को जाहिर करता है। जब यहाँ दानियल जब पापों का अंगीकार किया और जब उसने पाप को मान लिया, परमेश्वर ने उस पर दया किया। और हम नए नियम में देखते हैं कि जब हम पापों का अंगीकार करने का जब वो क्षमा मिल जाती है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। क्योंकि पौलुस हमें इस बात को सिखाता है, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर। तो आज मैं हर एक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, जितने भी जन इस समय मुझे सुन रहे हैं, आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, हर एक बात के लिए मेरे पे उसके नामों को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ऊंचा उठाएं। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जो देखें इस समय, जो व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 32 अध्याय उसका 36 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़ें इस समय, अगर आपके हाथ में बाइबल होगा तो। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुओं और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो कल्याण करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर में प्रियो, वो अद्भुत अपने प्रेम को वो जाहिर करने वाला परमेश्वर है। जिस तरह दानियल परमेश्वर के सामने अंगीकार किया, परमेश्वर ने उसके पापों को मेरे प्रियो लताड़ कर उसके जीवन से अलग किया। और जैसे जब वो पूरी रीति शुद्ध हो गया प्रियो, उसने क्या क्या धन्यवाद किया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि परमेश्वर का कलाम आज इस बात को सिखाता है
कि हम मेरे प्रियो हम परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर नहीं चाहता उसकी प्रजा क्या नष्ट हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा पिता है और आज हम उसकी संतान हैं। और जब मैं आप मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का मेरे प्रियो अपना सब कुछ मान लेते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से सब कुछ अलग करता है और हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़े समय। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुम पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुमको तितर बितर कर देगा और इकट्ठा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, तुझको पाप की बंधवाई से क्या करेगा, तुझे निकाल ले आएगा। मेरे प्रियो मेरे परमेश्वर वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर मेरे प्रियो ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मेरा परमेश्वर वो नहीं कर सकता है। मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है जब हम पाप के कीचड़ में थे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आवाज़ देकर के हमारे नामों को पुकारा और हमें उससे मेरे प्रियो उस कीचड़ से बाहर निकाला। और जब हम उस कीचड़ से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर अति पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। आज हमें उसकी आवाज़ को सुन करके आज हम पवित्रताई की खोज करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुम पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य तुझको तितर बितर कर देगा और फिर इकट्ठा भी करेगा। आमेन, हालेलुया। तो सच्चे से मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज मुझको और आपको चाहिए कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो हम अपने आप को तैयार करें। उस पवित्रता को पाने के लिए क्या करें, हम अपने आप को तैयार करें। और जब मैं और आप मेरे प्रियो जब उस पवित्रता के लिए मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखिए, वचन क्या करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़े इस समय जल्दी से। हालेलुया। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब तक मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तक मुझे उसका स्मरण हो जाता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूँगा। यहोवा की वाणी है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय क्या करूँगा, मैं उन पर दया करूँगा। हालेलुया। किसके ऊपर मेरे प्रियो? वो परमेश्वर आपके ऊपर वो दया करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आप पर वो करुणा करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में बड़े काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि यहोवा की वाणी है, उसने प्रतिज्ञा किया है और अपनी प्रतिज्ञा के तहत मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो चमत्कार करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय क्या करूँगा, उस पर दया करूँगा। आमेन, हालेलुया। तो सच्ची से मेरे प्रियो परमेश्वर अनुग्रह के मेरा परमेश्वर आपको पापों में वो जीवन पापों में वो जो जीवन आप जीते हैं उन पापों से मेरे प्रियो परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय आज मुझे और हमें
क्या करने की आवश्यकता, अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप मेरे पे अपने आप को तैयार करते हैं, निश्चय वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 पद। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ली जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है तीतुस की पुस्तक में कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे, परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को मेरे प्रियो आपके लिए वो बलिदान कर दिया, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपने अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपना जैसा बनाया है, इसलिए परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो वो दुखी देखना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो भटकता हुआ देखना नहीं चाहता, इसलिए वो वचन करता है जिसे मैंने अपने लिए दे दिया। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है हमें हर प्रकार का धर्म से छुड़ा लिया है और शुद्ध करके ऐसी जाति बना ली जो भले भले कर्म करता रहे। आमीन, हालेलुया। तो सच्चे से मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है कि परमेश्वर शुद्ध करने की वो ताकत रखता है, वो पवित्र करने की वो सामर्थ्य। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर के वचन लिखता है ना, चाहे पाप तुम्हारे पाप जैसा भी क्यों ना हो, लाल रखते हुए क्यों ना हो, मैं हेम की नाई क्या करूँगा, पवित्र करूँगा। यह वचन कहता है और हमें हर प्रकार का धर्म से क्या करेगा, छुड़ा लेगा और हमें हर प्रकार के कीचड़ से पियो वो हमें नहलवाएगा, धुलाएगा, साफ करके में पियो हमें पवित्रता में खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि क्या करती है, वो आपके ऊपर वो ठहरी रहती है। परमेश्वर का निगाह आपके जीवन पर ठहरा रहता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है इस समय, मेरी बेटी इस समय मुझे क्या कर रही है। हालेलुया। इसलिए सचमुच में आज आपको कहना चाहता हूं, इस समय जब मैं और आप में को जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आज हमें दानियल के समान क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की हजूरी में जाकर के अपने पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप में को जब परमेश्वर के वचन को सुन करके जब हम अंगीकार करते हैं, तौबा कर लेते हैं, मान लेते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हम पर अनुग्रह करता है। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की हजूरी में जाकर के आज विलाप करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज आपको कहना चाहता हूँ, अपने वस्त्र को फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज अपने मन और अपने हृदय को फाड़ने की आवश्यकता है और इस मन और हृदय को परमेश्वर के पास लाने की आवश्यकता है और कहने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, मैंने आपके विरोध और आपके स्वर्ग के विरोध मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर। मेरे प्रियो, आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर जो करुणा निदान परमेश्वर है, वो जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर स्वर्ग से आपके शब्द को सुनकर वो बड़ी तरस के साथ आपके जीवन के पापों को माफ कर देगा और आपको एक नए वस्त्र आपको पहनाएगा। हालेलुया। जिस तरह एक उड़ाव पुत्र को मेरे को जब उसके पिता ने जब उसे गले और अपने नौकरों से कहा, इसे क्या करो, नए वस्त्र पहनाओ, इसे नए जूते, सब कुछ क्या करो, नया 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 और नया पहनाते जाओ। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, और जैसे उनके दासों ने इस बात को सुना और उस लड़के को लेके चले गए और उसे नए वस्त्र पहनाए।
और उसकी आने की खुशी में लोग बड़े आनंद के साथ में पार्टी कर रहे थे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मैं और आप में जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रह करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसका 32 पद। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण उन पर दया करता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरे पे वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो अद्भुत, वो करुणा परमेश्वर है, वो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि जब मैं और आप में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें दानियल के समान, आज हमें दाऊद के समान, आज में अपने आप को क्या तैयार करने के, मूसा के समान। जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, झाड़ियों की, जब वो झाड़ी आग से जल रही थी, जब मूसा ने शब्द को सुना कि मूसा तू क्या कर, अपने चप्पल उतार कर क्या, ये पवित्र स्थान है, मेरे पे उसने शब्द सुना, उसने चप्पल उतार दिए और वो परमेश्वर के पास गया। और जब मैं आप मेरे पे जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता अपने पापों को छोड़ दें और परमेश्वर की ओर लौट आए। मेरा परमेश्वर जिस तरह मूसा के जीवन में अनुग्रह किया, मेरा परमेश्वर आप पर भी अनुग्रह करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पौलुस कहता है मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की मृत्यु और व्यवस्था की मृत्यु से क्या कर दिया, अलग कर दिया, हमें स्वतंत्र कर दिया है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें यीशु के नाम पर मिलूं, आज हमें उसकी उपस्थिति पर आने की आवश्यकता है परमेश्वर के पास। और जब हम में और आप में जब हम यीशु के नाम जब हम प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करेगा, वो लताड़ डालेगा और हमारे जीवन के अंदर से वो इस छोर से मेरे प्यो इस छोर से उस छोर फेंक देगा। और मेरे प्यो परमेश्वर कभी भी आपके पापों का स्मरण नहीं करेगा। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब मैं और आप में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज हमें परमेश्वर की ओर आज हमें लौटने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें, वचन क्या कहता है। भजन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसका 6 पद। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन में खतना करेगा, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकटता में आते हैं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में जब हम आते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि और तेरा परमेश्वर यहोवा, यहाँ कहता है जो आपको रचने वाला परमेश्वर कह रहा है कि तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। आमेन। अर्थात वो परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करेगा, आपके जीवन को शुद्ध करे, आपकी आंखों का, आपकी बोली, आपके चाल चलन को शुद्ध और पवित्र करेगा। और आगे लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ क्या कर, प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहेगा। अगर आप ये बहुत ताज का जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखे, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि आज परमेश्वर के सामने हम अपने पापों का अंगीकार कर लें। और जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो वचन कहता है कि जिससे तू क्या करेगा, जीवित रहेगा। आमेन,
हालेलुया। ये जीवित रहने का आधार स्वर्ग में परमेश्वर आपके नाम को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और जब आप मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को सुनने के द्वारा मेरे प्रिय आज हमें उस वचन के आधार पर चलने की आवश्यकता है। और जब मैं और आप मेरे प्रिय जब परमेश्वर के वचन को सुनकर जब हम उसकी ओर लौटते हैं प्रियो, तो मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन पे एक बड़े अनुग्रह को करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और इस समय जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को दूर करता है, और हम चौथे पॉइंट को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को गहरे समुद्र में क्या करता है, वो डाल देता है। आमेन, हालेलुया। तो आज सच जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें, और यही वचन आपके जीवन एक अच्छे प्रतिफल को लेके आएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ स्वामी, आपके प्रेम के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद। यीशु मैं प्रार्थना कर रहा जितने भी जन इस समय पिता आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन का पिता अपने अनुग्रह को प्रदान कर। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।